जी। नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं और बात आज उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ को लेकर। क्या वाकई उत्तर प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी चरम पर है? क्या अफसर बेलगाम है? क्या तमाम सरकार एक तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार अफसर चला रहे हैं? क्या बाबू ही डिसाइड कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या होगा? क्या विधायकों से वाकई आम जनता त्रस्त है क्योंकि विधायक किसी की सुनते नहीं और विधायकों को लगता है कि बाबा नाम केवलम, यानी कि बाबा वापस जिता देंगे? और क्या ये अच्छी खबर नहीं है? क्या वाकई एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में हावी है? आज मेरे साथ राकेश सिंह परमार जुड़े हैं, जो खुद अभी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों का दौरा करके आए हैं और जरा इनसे समझने की कोशिश करेंगे क्या उत्तर प्रदेश में लोगों के बीच अब एंटी इनकम्बेंसी घर कर रही है, क्योंकि 10 वर्ष तकरीबन होने को जा रहा है और 12 वर्ष के आसपास मोदी सरकार को होते हुए देख रहे हैं आप। और 24 में तो डेंट लग ही चुका है। 24 में 37 सीटें इंडिया अलायंस जीत चुकी थी और बीजेपी तो 65 से सिमट कर 30 के आंकड़े तक पहुंच गई थी। तो क्या इसके पीछे का कारण क्या है और क्या वाकई इस बार बीजेपी को उसका फायदा होगा या उसका नुकसान होगा एंटी इनकम्बेंसी? आज जरा इसी मुद्दे पर बात करते हैं। लेकिन दर्शकों, सबसे पहले अनुरोध है कि वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना बिल्कुल ना भूलिए और यूपी न्यूज लाइव 87 जो मेरा यूट्यूब चैनल है, आप जरूर उसे सब्सक्राइब करें, अपना आशीर्वाद वहां दें। राकेश भाई, ओवर टू यू। नमस्कार। आपने 2-3 बात कहा। सबसे पहले जो आपने यह भ्रम फैलाया कि उत्तर प्रदेश में पिछले बार 37 सीट पर आ गए थी, मैं उसकी स्पष्टीकरण सबसे पहले दे दूं। असल में वो अखिलेश की विजय नहीं थी, ना ही भाजपा की हार थी। वो दिल्ली और लखनऊ के लड़ाई का परिणाम थी। उसमें भाजपा हारी नहीं, अखिलेश जीते नहीं है। असल में लखनऊ वाले के पर कतरने का प्रयास था। चाह रहे थे कि 1 मीटर फाड़ दें, लेकिन 100 मीटर फट गया। ऐसा दिल्ली वालों को उम्मीद भी नहीं था। तो अपने गांव देहात में कहावत है ना कि दूध का जला छाछ फूंक करके पीता है, तो अब की बार छाछ फूंक करके पिएंगे और वो वाली स्थिति नहीं आएगी, ऐसा मेरा अनुमान है। अब आपने जो पहले कहा कि एंटी इनकम्बेंसी, उत्तर प्रदेश में कहीं भी योगी के विरुद्ध किसी तरह का कोई माहौल नहीं है, निश्चित तौर पर। आपका दूसरा प्रश्न कि क्या अफसरशाही सरकार को चला रही है, इस बात पर कहीं हाँ कहीं ना है। नहीं तो योगी आदित्यनाथ को यह कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि अब अधिकारी जनप्रतिनिधियों को उठ करके सलाम करेंगे और उनके लिए चाय पानी की पूछताछ करेंगे। यह बहुत बड़ी बात है, आप इसको हल्के में ना लें। आप इसको अन्यथा मतलब ये कोई साधारण सरकार की नोटिफिकेशन के रूप में ना लें। कितनी बड़ी बात है कि सरकार को यह ऑफिशियली कहना पड़ा कि भाई आप जनप्रतिनिधियों को उठ करके मिलेंगे, ऑफिस में चाय पानी कराएंगे। मतलब कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों को इस बात की शिकायत थी कि अफसर हमारी सुनते नहीं है और इसमें कहीं ना कोई सच्चाई है। रहा अफसरशाही की बात, तो कोई इसी सरकार में अफसरशाही हावी है ऐसा नहीं है। देश में नौकरशाही चलाते हैं, क्योंकि जनता को मालूम है कि जिनको हमने विधायक बनाया ये 5 साल तक है और उस अफसर को मालूम है कि मैं 60 साल वैसे और 2 साल एक्सटेंशन का, 62 साल तक तो मैं ही हूं, सरकार चाहे कोई जाए। एक छोटा सा उदाहरण दूं, सत्य प्रकाश गोयल, एसपी गोयल जो अभी चीफ सेक्रेटरी थे, वो 89 में आईएएस ज्वाइन किए। 89 से मुलायम सिंह रहे, विश्वनाथ प्रताप जी नहीं, विश्वनाथ प्रताप जी नहीं रहे, राजनाथ सिंह जी रहे, मायावती जी रही, कल्याण सिंह जी रहे, मतलब सभी के सभी रहे ना भाई। लेकिन सब आए और गए। सत्य प्रकाश मलिक चीफ सेक्रेटरी रखे और अब 27 में रिटायर कर जाएंगे। देखिए, 2-3 चीजें योगी को घेरने के लिए हो रही है जिसका मैं विरोध कर रहा हूं और आपके सामने प्रमुखता से रख रहा हूं। एक छोटा सा उदाहरण आपको बता रहा हूं, वो काफी है यह बात समझने के लिए। योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध माहौल बन नहीं पा रहा है। उनको हराने का हर संभव प्रयास किया गया। पहले तो उनको प्यार से कहा गया कि भाई आप राजीनामा दे दीजिए, वो नहीं दिए, क्योंकि वो कह रहे भाई 25 करोड़ उत्तर प्रदेश के लोगों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है और मैं रण छोड़ क्यों साबित हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता।
तब हुआ कि भाई योगी अगर ऐसे नहीं हटते तो उनको हरवा के हटाया जाए, क्योंकि लोकतंत्र में तो हारने के बाद आपको हटना ही पड़ेगा। राजीनामा यानी कि रिजाइन ना, त्याग पत्र। हाँ, राजीनामा त्याग मतलब पत्र। आप त्याग पत्र, सीधा त्याग पत्र। केंद्र में भी नहीं बुलाया, सीधा त्याग पत्र की बात ही पिछले बार में। जो पिछला कार्यकाल था, मैं अफसर का नाम नहीं रखूंगा, मेरे बड़े करीब है, मेरे मतलब रिश्तेदार भी है, तो मैं नाम नहीं रखूंगा। उन्होंने कहा कि भाई एक ही शर्त रखी गई थी कि अगर आप नहीं मानेंगे तो सरकार के मुखिया आप रहेंगे, पूरी सरकार हमारी रहेगी। तभी जा करके हारे हुए केशव प्रसाद मौर्य को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था, आयाती पाठक जी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। ब्राह्मण नाराजगी का एक शगुफा खोल करके कांग्रेस के उस ब्राह्मण को यहाँ मंत्री बनाया गया, वो भी पीडब्ल्यू दिया गया, जो प्रधानी का चुनाव हार गया था, जिसकी माता जी ग्राम पंचायत की चुनाव हार गई थी। उसको बताया गया था कि बड़ा लोकप्रिय ब्राह्मण है और इसको ब्राह्मण की नाराजगी दूर करने के लिए लाया जाएगा। यह सब योगी को डिमोरलाइज करने के लिए हुआ। लेकिन योगी योगी है, उसको भी झेल लिए, वो भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। तब क्या हुआ, योगी आदित्यनाथ ने एक नारा दिया कि बटोगे तो कटोगे, और हरियाणा में हारती हुई भाजपा इस नारे के सहारे जीत गई। महाराष्ट्र में भाजपा ने कमाल कर दिया और हिंदू एकजुट होने लगे, जात की बंधन कई जगह टूटी। हालांकि उत्तर प्रदेश में मैं इटावा की कहानी आपको बता रहा हूं कि एक यादव बहुल गांव है जहां पर मुलायम सिंह को घुसने की जरूरत नहीं थी, वहां सिर्फ साइकिल पर वोट पड़ता था। अब मुलायम परिवार को वहां घुसने की इजाजत नहीं है, क्योंकि अब वहां पर योगी को वोट पड़ रहा है। और वो लोग वीडियो में आके कह रहे हैं कि हम योगी मय हो गए, भाजपा में नहीं। और उत्तर प्रदेश के सभी 85 संसदीय क्षेत्र में यही कहा गया है, 424 विधानसभा में, कि हम भाजपा ही नहीं है, हम योगी मय हैं, हम योगी के लोग हैं, हम योगी को वोट दे रहे हैं। अब उनका निशान भाजपा का कमल है, वो एक अलग बात है, और यह बड़ा पीड़ादायक है दिल्ली वालों के लिए। तब क्या चाल चला गया कि बिना डिमांड, बिना मांगे, बिना किसी आंदोलन के यूजीसी ला दिया गया। नौनिहालों को, हमारे बच्चों को आपस में लड़वाने और वैमनस्य फैलाने का एक संगूफा दे दिया गया, जिससे सामान्य वर्ग नाराज हुआ और जमीन पर उसका विरोध हुआ, घोर विरोध हुआ। लेकिन उस विरोध में भी हम एक पत्रकार के नाते इंडिया गेट पर गए थे। मैं चूंकि छत्री भी हूँ, समाज वर्ग से भी हूँ, पत्रकार भी हूँ, इन सारे रूप में मैं गया तो लोगों ने कहा सीधा सीधा, और कुमार श्रीकांत जी, मैं आपका आशीर्वाद से पत्रकार लिखता हूं और पत्रकार बना हूं, मैं आपको बता देता हूं पत्रकारिता के भाषा में कि सबसे पहले मैं एक चैनल पर लाइव कर रहा था, आप ही के आशीर्वाद से वो चैनल मिला था मुझे। मैं डिबेट कोई और था, तो एंकर ने बोला कि परमार जी एक यूजीसी आई हुई है यार, उसमें सामान्य वर्ग आई, इस पर 2 लाइन बोलिए ना। तो मैं बोला यार रनिंग में क्या बोलूं, कुछ डिटेल तो बताओ। तो बताया कि यूजीसी में सामान्य वर्ग के लोगों पर केस बन सकता है वगैरह वगैरह। 2-3 मिनट में उसने कुछ समझाया। अचानक सरस्वती मेरे मुंह पर बसी और मैंने कहा कि यह योगी आदित्यनाथ को सत्ता से हटाने के लिए केंद्र सरकार का एक साजिश है, क्योंकि सामान्य वर्ग को नाराज कर दो। योगी ने कहा है कि सबका साथ सबका विकास की जगह बटोगे तो कटोगे बड़ा जरूरी है, अगर बटे तो कटे, और यही बांटने की साजिश है, क्योंकि सामान्य वर्ग लड़ जाए पिछले वर्ग से यूजीसी के माध्यम से, और वही रोड पर हुआ। और आप जान करके खुशी महसूस करेंगे कि आपने जिस आदमी को पत्रकार बनाया, इसी की नैरेटिव सेट किया हुआ पूरे मीडिया जगत में छाया, और सारे बुद्धिजीवी कहे कि यह योगी को डिफीट करने के लिए हुआ है। अंत में मुख्यमंत्री के प्रभाव को इतना ज्यादा प्रभावित देख करके दिल्ली को टहलना पड़ा, और वो अपने वकीलों के माध्यम से कोर्ट में केस लगाई और उस पर स्टे हुआ। दूसरा उदाहरण, एक और घिनौना खेल हुआ। एके शर्मा दिल्ली के मंत्री हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब की बार के मंत्रिमंडल में वो जा रहे थे, बच गए तो उन्होंने भाजपा कार्यालय पर लगाया है कि लोग दुश्मन लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही हो जाता है जो ईश्वर होता है। ईश्वर ने उनको मुद्दे लिखना चाहिए था, लेकिन वो उनको बैनर लगाना पड़ा है। उन्होंने क्या किया कि उत्तर प्रदेश में प्री मीटर का एक संगूफा दिया, ताकि बिजली के नाम पर लोग नाराज हो। मुख्यमंत्री को इस बात का आभास हुआ तो उन्होंने अपना वीटो पावर लगा करके उसको रोक दिया। अब उससे भी एक घिनौना काम कह रहा हूं, इसका कोई दूसरा उदाहरण भारत के राजनीति में नहीं मिला है कि आदमी अपना ही खेत बाढ़ खाने लगे। मैं बलिया का उदाहरण देता हूं नाम लेकर के। बलिया जिला में एक जेई है यादव, छोटा पोस्ट है जेई बिजली विभाग का। उसने भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं, पदाधिकारी हैं,
एक आदमी तो माननीय मंत्री जी के साथ गाड़ी में बैठा रहता है, भाजपा का बात मीडिया में रखता है, उन सब पर बिजली चोरी का इल्जाम लगा दिया, सब पर। और चोरी का इल्जाम का कितना विभत्स प्रदर्शन किया श्रीकांत जी, मेरे को लोग बता रहे थे तो मैं रोने लगा। 5-5 6-6 पुलिस वाले दरवाजे पर पीट रहे, इधर आओ, चोर कहाँ गया, मतलब सीधा गली में चोर चोर करके चिल्ला रहे थे, पुलिस वाले दरवाजे पर लाठी पीट रहे थे। हमको एक आदमी बोले कि राकेश भाई मैं तो फांसी पर लटकने जा रहा था, तो मेरी पत्नी बोले कि बगल वाले में भी पीट रहे हैं, बगल वाले में। तो फिर एक आदमी का फोन आया कि मेरे घर में भी पीट रहे हैं, तब बोला गया कि वो सबको पीट रहे हैं, मतलब एक आदमी को अगर पीटा जाता वो जान दे देता। मतलब चुन चुन करके भाजपाइयों को टारगेट किया गया, बिजली चोरी का इल्जाम लगाया गया और सब पर एफआईआर है। कितने लोग फरार हैं और कितने लोग जमानत पर हैं, और किसी को 90,000, किसी को 2 लाख, किसी को 3 लाख, मतलब जो उसके मुंह में आ गया है वही बोले कि बिजली जमा करो, तुमने बिजली चोरी की हुई है। अब आप बताइए श्रीकांत जी, यह भाजपाई कार्यकर्ता पदाधिकारी कहेगा ना कि भाई मेरी ही सरकार है और मेरी दरवाजे पर चोर चोर कह करके लाठी से पीटा जा रहा है, मैं इस सरकार को क्यों वोट दूं? लेकिन उसके बाद भी हमारा तो पत्रकार का दिमाग, हमने पूछा कि कौन कौन लोगों का नाम था, तो हमको 10-20 नाम बताया गया। नाम का डिस्क्लोज करना ठीक नहीं है चैनल पर। मैं उनसे पूछा कि यार ये तो बड़ा विरोध होगा योगी जी का, तो इस पर एक्शन लेना चाहिए। तो जानते उन्होंने क्या कहा, योगी जी तो एक्शन ले ही रहे हैं, ये तो शर्मा ने किया है और शर्मा दिल्ली के इशारे पर किया है, ताकि सारे भाजपा के कार्यकर्ता अगेंस्ट हो जाए, क्योंकि कार्यकर्ता ही मतदाताओं को बुला के ले आता है और मतदान करवाता है। तो कार्यकर्ता को ही नाराज कर दो, क्योंकि यूजीसी पर चला गया पता कि भाई ये योगी को पीछा करने का है, प्री मीटर को मुख्यमंत्री ने रोक लगा दिया। तो अब भाजपा के चुने हुए कार्यकर्ता पदाधिकारियों को केस करके ह्यूमिलेट करो ताकि यह नाराज हो। लेकिन उसमें भी उन लोगों ने कहा कि यह योगी जी नहीं, शर्मा जी ने किया है और यह दिल्ली के इशारे पर कर रहे हैं ताकि योगी को मतदान के माध्यम से हटाया जाए, योगी के विरुद्ध माहौल बनाया जाए। तो एंटी इनकम्बेंसी सरकार के प्रति नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी योगी आदित्यनाथ के प्रति नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी भाजपा के अंदर लोगों की है जिनकी दाल नहीं गल रही है, जो लूट खसोट करना चाहते थे, जो और सरकारों की तरह से मलाई चाटना चाहते थे, माल बनाना चाहते थे। लेकिन बाबा न खाते हैं न खाने देंगे, खाने पर ही खनवे खराब कर देंगे, क्योंकि जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, प्रधानमंत्री विधायकों के प्रति तो एंटी इनकम्बेंसी है ना, विधायकों के प्रति भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है क्या? नहीं, उसका भी एक काट है, उसका भी एक काट है पंडित जी। देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि विधायक क्या करें, अफसर उनकी सुनते नहीं, और यह कुछ कुछ सही है। योगी आदित्यनाथ को इस बात का आभास हुआ, तभी उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखा कि जनप्रतिनिधियों को खड़ा होकर के आप मिलेंगे, गेट पर आकर के रिसीव करेंगे और गेट तक छोड़ने आएंगे, ये बहुत बड़ी बात है। तो जब चीफ सेक्रेटरी को आदेश हो गया तो जिला अधिकारी इस बात को सुनेगा। और मैंने देखा, हमारे यहाँ संजय मिश्रा जिला अध्यक्ष है, मंत्री बैठे थे, संजय मिश्रा बैठा था, एक सरकारी कार्यक्रम था, चूंकि मैं भी बलिया में था तो मेरे को भी बुला लिया था, चूंकि मंत्री जी की करीबी से हमको एक्सेस मिल गया था। डीएम मंगला प्रसाद जितना वो संजय मिश्रा को भाव दे रहा था उतना मंत्री जी को नहीं दे रहा था। मतलब जिला अध्यक्ष की कदर बढ़ी है, मतलब सीधा कार्यकर्ता का कदर बढ़ा है। जिला अध्यक्ष भाजपा का कार्यकर्ताओं का जो प्रतिनिधित्व है, कस्टोरियन है वो भाजपा जिला का, तो उसको जितना मंगला प्रसाद जी ने भाव दिया, मैं देख करके बड़ा खुश हुआ। दयाशंकर सिंह को भी भाव देना पड़ेगा और भी विधायकों को भाव देना पड़ेगा। और अब योगी इन चीजों को समझ गए, तो उन्होंने जिलाधिकारियों को टाइट किया है। अचानक टाइट नहीं करेंगे तो टूट सकता है, धीरे धीरे करेंगे, सरकार के पास अभी समय है। और मैं समझ रहा हूं कि अंत भला तो सब बना, योगी आदित्यनाथ सब चीज समझते हैं। हम सब स्वतंत्र है इसलिए कह देते हैं, योगी जी स्वतंत्र नहीं है इसलिए नहीं कहते हैं। वो हर काम में कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, पढ़ने प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश पर, जबकि उनको पता है कि उनका दिशा निर्देश योगी को डिफीट करने का, योगी को नीचा दिखाने का है, योगी को पीछा करने का, आप योगी कह रहे हैं कि मोदी योगी को हराना चाहते हैं क्या? नहीं, आप क्या कह रहे हैं? मैं यह कह रहा हूं कि मोदी चाहते हैं कि जिस तरह से और जगह मेरा आदेश पालक मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहा है, योगी आदित्यनाथ भी आदेश पालक के रूप में काम करें। बट योगी योगी है, वो सिर्फ भगवान का आदेश मानते हैं, या 25 करोड़ जनता जनार्दन जो उनके लिए भगवान के स्वरूप है वो उनका आदेश मानते हैं। उनका कहना है कि अगर मैं ऑर्डर लूंगा बेटर की तरह से तो 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों का लूंगा, हम आपका क्यों लेंगे?
क्योंकि मुख्यमंत्री तो हमको प्रदेश की जनता ने बनाया है, देश के प्रधानमंत्री ने उनको मुख्यमंत्री बनाया नहीं था। 25 करोड़ जनता का जिम्मेवारी उनके साथ है, इसीलिए वो 25 करोड़ लोगों की सुनना चाहते हैं और किसी की नहीं सुनना चाहते। मैं ये नहीं कहूंगा कि प्रधानमंत्री हटाना चाहते हैं, नहीं तो बर्खास्त नहीं कर देते, लेकिन यह जरूर है कि प्रधानमंत्री असहज ईडी जरूर पहुंच जाएगी, ईडी पहुंच जाएगी यार, आप समझते नहीं हो। मैं वही कह रहा हूं कि अगर प्रधानमंत्री चाह दे तो आज ही नुकसान कर दे, लेकिन इच्छा होना और चाहना दोनों अलग है। इच्छा तो है कि और जगह जिस तरह से मेरा आदेश पालक मुख्यमंत्री है, यह भी आदेश पालक के रूप में मुख्यमंत्री रहे। चलिए, बहरहाल वो एक अलग विषय है, लेकिन क्या वाकई एंटी इनकम्बेंसी और एंटी इनकम्बेंसी किस तरीके से भ्रष्ट किया जा रहा है और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो साजिश चल रही है, आज इसी मुद्दे पर बात राकेश सिंह परमार से और बेबाकी के साथ जो उत्तर प्रदेश का हाल है वो राकेश भाई ने बताया। दर्शकों से अनुरोध है कि वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और यूपी न्यूज लाइव 87 जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसे जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, किसी और वीडियो में राष्ट्रहित में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, जय श्री